हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3 एंड हम आज के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर्स देखे होंगे, राइट, क्योंकि उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, तभी आपको लेक्चर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलिए, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से वाटर जो है वो सीप आउट हो जाता है। सो वी हैव सीन दैट कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, अदर कंडीशंस व्हिच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट, है ना। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है। सो लास्ट टाइम देखा था हमने कि सबसे पहला रीजन है सरफेस एरिया, ठीक है। बेसिकली टोटल 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो ये इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होता है और वी कैन से एनहांस हो जाता है, ठीक है। तो फोर मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4 मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है विंड स्पीड, तीसरा है हमारा यहां पे टेम्परेचर एंड फोर्थ है यहां पे हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। तो ये 4 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से इवापोरेशन जिस पे अफेक्ट होता है, ठीक है। 3 फैक्टर तो ऐसे हैं जिनको इंक्रीज करने पे इवापोरेशन इंक्रीज होता है, बट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पे इवापोरेशन डिक्रीज होता है, इस चीज का ध्यान देना है, राइट। चलो, design an activity similar to the activity 8.7 to find out what are the other conditions which can affect and how fast water will evaporate. What would you change? What would you keep the same? क्या चीज आप चेंज करेंगे, क्या चीज आप सेम रखेंगे। Perform this activity, use table 8.5 to record the data and discuss your observation. चलिए भाई, now table 8.5, record the data of an investigations where one condition is changed and other conditions remain the same. तो यहाँ पे हमें बताना है कि भाई कौन सी कंडीशन को हम सेम रखेंगे एंड कौन सी कंडीशन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन को बेटा हम यहाँ पे सेम रखने वाले हैं एंड कौन सी कंडीशन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, है ना। और किसकी वजह से इवापोरेशन फास्ट होगा, किसकी वजह से इवापोरेशन स्लो होगा, हमें ये भी बताना है, ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन दैट इज केप्ट द सेम, कौन सी चीज, कौन से कंडीशंस हम यहाँ पे सेम रखने वाले हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो क्या क्या कंडीशन हम यहाँ पे सेम रखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। कंडीशन दैट केप्ट सेम इज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम यहां पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लेंगे, दैट इज 50 ml, ठीक है। नाउ कंडीशन दैट इज चेंज, कौन सी कंडीशन हम यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन हम यहां पे चेंज करेंगे, सनलाइट एंड शेड। तो केप्ट इन सनलाइट एंड केप्ट इन शेड, ठीक है। kept in sunlight and kept in shade। कितने टाइम के लिए, इसको भी हमने 2 आवर के लिए रख दिया और इसको भी हमने 2 आवर के लिए रख दिया, ठीक है। दोनों को हमने 2 आवर्स के लिए रख दिया। नाउ other than the conditions you have explored to find how water can be made to evaporate faster or slower, you can also conduct activity 8.8 to explore the further. Okay, now एक्टिविटी 8.8 के बारे में बात करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। सो टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बॉटल, ठीक है। एक जैसे कैप के आप 2 बॉटल ले लो, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, दोनों में आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रख लिया। प्लेस 1 कैप इन सनलाइट एंड कैप द अदर इन शेड, एक को सनलाइट में रख दो, एक को शेड में रख दो। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो शेड में है वो बहुत देर बाद इवापोरेट होगा उसका पूरा का पूरा पानी, जो सनलाइट में है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द 2 कैप ऑफ बॉटल आफ्टर 15 मिनट,
रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट इन ईच टाइम। और दोनों को हम देखेंगे कि भाई कितनी देर में पूरा का पूरा कैप का जो पानी है वो इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम ये काम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे हम ये काम करने वाले हैं। नाउ what conclusion can you draw from the activity 8.8 and the other similar expression? ठीक है, experiences. Water evaporate faster that kept in the sunlight. Of course, जो cap sunlight में रखा गया है वो बहुत जल्दी evaporate हो जाएगा as compared to the cap which is kept in the shade. ठीक है. Now, it is a common observation that cloth dry faster on a hot sunny day. ठीक है, जिस दिन बहुत ऐसे चलचलाती गर्मी होती है उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जिस दिन धूप नहीं निकलती है ऐसा नहीं है कि उस दिन कपड़े सूखते नहीं हैं, बट वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है। सो डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे? तो विंडी डे में भी कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, तेज हवा चलती है तो, ठीक है। सो इट इज वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हॉट सनी डे में भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, विंडी डे में भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवापोरेट फास्ट। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन फास्टर होगा, हवा तेज चल रही है तो इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अभी तक हमने नोटिस की है कि ये दोनों फैक्टर्स की वजह से टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर्स की वजह से इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है। नाउ the amount of water vapor in the air is more than a rainy day and hence rainy day is more humid. सबसे पहले ह्यूमिड क्या होता है लास्ट क्लास में बता दिया था। जो एयर में वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड, ठीक है। जितना ज्यादा, जैसे बारिश वाला मौसम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, बहुत सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेट होके जाएगा कहाँ पे, एयर में रहेगा। तो उस केस में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा एयर में वाटर कंटेंट होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। तो रेनी डेज में जल्दी इवापोरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर जो है एयर में प्रेजेंट है, तो वो और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इवापोरेशन बिकम स्लो ऑन अ रेनी डे, ठीक है। So it is also common observations that cloth dry slowly on the rainy day. Of course, on a rainy day, water evaporates slowly if the amount of water in the air is already high. मतलब humidity already ज़्यादा है तो evaporation कम हो जाएगा हमारा। अगर humidity कम है तब evaporation ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। If you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? रेनी डे में भाई अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो क्या कर दो, उसको प्रेस कर दो, उसको गर्म कर दो, है ना, क्योंकि टेम्परेचर देने से तो इवापोरेशन जल्दी हो जाता है। यही कर सकते हैं हम, ठीक है। नाउ 8.6 कूलिंग इफेक्ट। तो इवापोरेशन हमको कूलिंग इफेक्ट भी देता है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मटका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अर्दन पॉट। मटके का पानी आप सबने पिया होगा, ठीक है। मटके में पानी रखने से मटके का पानी ठंडा हो जाता है, वहीं अगर आप नॉर्मल बर्तन में, स्टील के बर्तन में पानी रखेंगे तो उसमें पानी ठंडा नहीं होता। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन बहुत सिंपल है कि मटके में होते हैं छोटे छोटे से पोर्स, उसके थ्रू वाटर जो है वो इवापोरेट होते हैं एंड इवापोरेशन कॉज कूलिंग, और ये चीज हमें स्टील के बर्तन में देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। सो Avi's mother purchased a new matka to replace the stainless steel pot for storing drinking water. तो अवी की मदर ने क्या किया भाई, नया मटका खरीद के लेकर आई है वो पानी पीने के लिए। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अवी नोटिस द अर्दन पॉट एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट। अब जैसे अवी स्कूल से आए उसने देखा ओ नया मटका, तो आज क्यों ना नए मटके से ही पानी पिया जाए। तो अवी ने फटाफट से नए मटके से पानी पिया। अब पानी उसको कैसा लगा होगा, ठंडा ठंडा, प्लस उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मटके के पानी का, है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। अवी एक्सप्रेस सरप्राइज एंड आस्क व्हाई इज द वाटर इन द अर्दन पॉट सो कोल्ड। ठीक है, इतना ठंडा क्यों है मटके का पानी। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पॉट। उसने कभी नहीं देखा था कि भाई स्टेनलेस स्टील पॉट में पानी ठंडा होता है, पर मटके में पानी कैसे ठंडा हो गया। What do you think is the reason? क्या रीजन है ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना, ऑलरेडी आपको बेटा मैंने बता दिया है क्या रीजन है। द रीजन इज इवापोरेशन, है ना। रीजन क्या है यहाँ पे, इवापोरेशन। सरफेस का वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है एंड इवापोरेशन कॉज कूलिंग, दैट्स व्हाई मटके का पानी जो है वो ठंडा होता है। ठीक,
Now I can understand why we feel cooler if we sit under a fan, है ना? The wind help the sweat to evaporate and cool us. तो अगर हम बहुत पसीने से लथपथ है पंखे के नीचे बैठ जाते तो बहुत ठंडा ठंडा हमको लगने लग जाता है. क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे बॉडी पे स्वेट है वो इवापोरेट हो जाएगा एंड इवापोरेट कॉज कूलिंग. दैट्स व्हाई हमको ठंडा ठंडा फील होता है. ठीक है. सो वाटर सीप थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवापोरेट. अर्दन पॉट में जो छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वाटर जो है वो सीप हो जाएगा एंड विच इम्पार्ट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अ वाटर, जिसकी वजह से वाटर जो है कूलिंग इफेक्ट शो करेगा. What are the other examples of the cooling effect? तो sprinkling water on the floor of the roof during the summer, है ना? गर्मियों के टाइम पे शाम के टाइम हम क्या करते हैं, छत को अच्छे से धो देते हैं. क्यों? क्योंकि रात को जब सोने जाए तो पंखे से हमको ठंडी ठंडी हवा मिले, है ना? क्योंकि ऊपर की जितनी भी गर्माहट है वो हमने धो के उसको निकाल दिया, इवापोरेट करा दिया. अब जब वहां का पानी इवापोरेट हो चुका है तो दैट्स कॉज कूलिंग, है ना? अब वो कूल करना चाहिए इसलिए हमको ठंडी ठंडी हवा मिलनी चाहिए, राइट? इसीलिए हम शाम के टाइम पे छत को धोते हैं, राइट? सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन कॉज कूलिंग. ठीक है. इट इज एन अनदर एग्जांपल. हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड? तो सैनिटाइजर को ऐसे रब करेंगे, कुछ टाइम के बाद सैनिटाइजर भी इवापोरेट हो जाता है. ठीक है. लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler. ओके. तो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम पॉट इन पॉट कूलर बना के देखेंगे भाई. ठीक है. चलिए. एक्टिविटी 8.9 लेट अस मेक अ मॉडल. चलो भाई मॉडल बनाए. टेक अ 2 अर्दन पॉट ऑफ डिफरेंट साइज. आपको 2 अर्दन पॉट लेने हैं डिफरेंट साइज के. एक अर्दन पॉट में आपको दूसरा अर्दन पॉट डाल देना और बीच में मिट्टी भर देनी है. सॉइल इज अ बैड कंडक्टर. ठीक है. सॉइल कैसा कंडक्टर होता है? बैड कंडक्टर होता है. फिल द बॉटम ऑफ द लेयर पॉट विद द लेयर ऑफ सैंड. Place a smaller pot in the center of the larger one as shown in this figure. तो जैसा हमको फिगर में दिखाया गया है वैसा हम देख लेते हैं. Fill the gap between the pot with more sand. Pour water in sand area. देखो इस तरीके से. ठीक है. और बीच में हमने मिट्टी भर दी, सैंड भर दी और उसमें पानी डाल दिया. ठीक है. अब इसमें हम सब्जी रखेंगे, इसको अच्छे से ढक देंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्रिज की तरह काम करेगा, मतलब बहुत कूल रखेगा सब्जियों को. क्यों? क्योंकि सॉइल एक तो पुअर कंडक्टर होता है, वो हीट को ट्रांसफर आराम से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सब्जियां जो है वो बहुत लंबे टाइम तक ठंडी रहेंगी. ठीक है. प्लेस द लेड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट. ठीक है. इसको बाहर से जूट से हम कवर कर देंगे. यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्रॉइंग ऑफ द पॉट इन कलर वंस इट इज रेडी. आप इसको सजा भी सकते हैं. Allow 4-5 hours for mini pot in pot cooler to cool down. The time range can be influenced by the many conditions. Observe and discuss how it create a cooling effect inside the pot. ठीक है. किस तरीके से ये pot के अंदर cooling effect को बनाए रख रहा है इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक. Keep some vegetable and fruits in it and observe for a week in a daily basis to check for the freshness of the vegetable and fruit kept inside the cooler. तो अब जो हमने छोटा सा पॉट से कूलर बनाया है उसके अंदर आप वेजिटेबल रखेंगे. एक हफ्ते तक ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कब तक उसके अंदर आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रेश रह पा रहा है. ठीक है. ये देखो अच्छा तरीका है. अगर फ्रिज कभी खराब हो जाए ना और चीजों को हमें इस तरीके से रखना पड़े तो एक अच्छा तरीका है ना. नाउ सो vegetables and fruits kept inside the cooler you will have to add water regularly to keep the sand moist. ठीक है. बीच में मिट्टी में पानी डालते रहना है. For how many days can the vegetables and fruits kept in fresh it? What are the conditions which can affect the number of these days? What else can be used to place of sand after better cooling? अब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रह पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सैंड की जगह हम कोई दूसरी चीज रख सकते हैं जो इससे और बेटर कूलिंग करे? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक. नाउ देखो इस तरीके से पहले सुराही में चीजें रखी जाती थी. सो यू ऑल मे बी फेमिलियर विद द यूनिक क्ले पॉट विच इज कॉल्ड सुराही. आप सबको पता है कि सुराही क्या होता है ना. पहले के टाइम पे सुराही में सामान रखे जाते थे. ठीक है. इन समर सुराही इज यूज्ड टू केप्ट द वाटर कोल्ड. ठीक है. इसमें बाकी की चीजें भी रखी जाती थी और पानी भी रखा जाता था पानी को ठंडा होने के लिए. ठीक है. तो इसमें भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. इवापोरेशन होगा और इवापोरेशन की वजह से
इट कॉज कूलिंग। याद रखना बस एक चीज की, इवापोरेशन कॉज कूलिंग, राइट। 8.7 हाउ डू क्लाउड गिव अस रेन। अब क्लाउड किस तरीके से हमको रेन देता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए ना हमको वाटर साइकिल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो वाटर साइकिल के इर्द गिर्द ही है, वाटर साइकिल की वजह से ही है। यस, नाउ condensation play a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. How does this happen? अब देखो होता कैसे है। सबसे पहले सन की रेज जो है हमारे अर्थ से अलग अलग जगह से पानी को इवापोरेट करेगी, है ना। पानी इवापोरेट होगा, वेपर बनेगा, ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा तो फिर वो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बादल बना देगा। जब बादल में बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड इट बिकम हेवी, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड वापस से बारिश हो जाएगी और हर जगह पानी जहां से खत्म हुआ था वहां पे उसको पानी वापस मिल जाएगा, राइट। ऐसा ही होगा। सो कंडेंसेशन, यहाँ पे अगेन कंडेंसेशन वाला प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। So role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. How does this happen? When air move higher above the earth's surface, it become cooler and cooler. At a certain height, the air gets so cool that water vapor turn into the water droplets. तो पहले तो भाई तेज टेम्परेचर की वजह से हमारे अर्थ का जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर चला गया। अब जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ठंडा है, फिर से वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा और उसके बाद वो रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Why does air containing water vapor go up in the atmosphere? क्योंकि बहुत पतला हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, थिन लेयर हो जाता है एयर का। As we know, gas balloons containing lighter gases go up in the air. Similarly, water vapor is lighter than the air, causing it to rise. तो जो वाटर वेपर होते हैं they are very light, है ना। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा लाइट होते हैं जिसकी वजह से वो इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ what are generally formed around the dust particles? These small droplets float in air and form cloud. Many droplets join together to form a bigger drop of the water. तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आपस में एक्यूमुलेट होंगे, कलेक्ट होंगे, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाएंगे जिसको हम बादल बोलेंगे एंड देन इट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देगा, बारिश करना शुरू कर देगा, ठीक। Many droplets join together to form a bigger droplets of the water and some drops get so heavy that they start falling and these falling water droplets that we call the rain। और इसी water droplets को, ठीक है, जो अब पानी की फॉर्म में नीचे हमारे अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाता है, that is called water droplets। इसी को हम water droplets कहते हैं। Now under special conditions it might also fall as hail or snow। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा टेम्परेचर तो इतना ज्यादा नहीं है तो बारिश की फॉर्म में हमारे पास पानी आएगा। जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पे स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में रेन होगा, ठीक है। We enjoy the rain and create a poem. You can complete the poem and present it in your class, ठीक है। तो आप इस पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने क्लास में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पोएम किस तरीके से है। आई वंडर, ओह आई वंडर सो, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, क्या आप खुद से किसी भी प्रकार का पोएम बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। देखो जो मैं लिखवाऊंगी दैट इज डिफरेंट, ठीक है। एक आपको भी खुद से यहाँ पे पोएम बनानी पड़ेगी और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस, क्या आप ये चीज कर पाएंगे बेटा? जल्दी बता दो, क्या आप ये चीज कर पाएंगे? आप खुद से एक अच्छा सा सुंदर सा पोएम बना देंगे? मैं जो लिखवाऊंगी उसको छोड़ के भाई, है ना, जो मैं लिखवाऊंगी सिर्फ वही छापना नहीं है, वो तो मैं लिखवा दूंगी, उसके अलावा भी आपको लिखना है। ओके, क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं, फिर आगे आप अपना जो बताओगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक। सो आई वंडर, ओह आई वंडर सो, which path does water choose to go? I wonder, oh I wonder so, where does it snow? I wonder, oh I got a wonder call, how does rain fall? आगे कंटिन्यू करो, सोचो जरा इसके आगे और क्या होगा। हाँ, रेन से ही रिलेटेड बातें हैं, रेन से ही रिलेटेड चीजें यहाँ पे हमको बतानी है, ठीक है। तो नाउ अब आपका टर्न है इसको आगे कंटिन्यू करने का। मैं जो लिखवाऊंगी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यहां पे 2 पॉइंट मैं आपको क्या लिखवा रही हूं, दी सन, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, दी सन वार्म्स वाटर एवरी डे, है ना, दी सन वार्म्स वाटर एवरी डे, हर दिन सन क्या करता है, वाटर को वार्म कर देता है, एंड इट फॉर्म क्लाउड एंड फॉल आवर वे, ठीक है, क्लाउड बनाता है और फिर से वापस से वो हमारे पास ही आ जाता है, ठीक है, इट फॉर्म क्लाउड एंड फॉल आवर वे। ऐसे ही बस आपको 2 लाइन का पोम आपको रेडी करना है, और जो भी आपकी तरफ से पोम होगा बेटा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जो भी आपकी तरफ से पोम होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, बाकी इसको लिख लेना, आई वंडर पॉन्डर एंड ड्रीम ईच डे एज वाटर जर्नी टेक इट्स अवे, ठीक। नाउ activity 10.10 demonstrate the role of the dust particle in the formation of cloud, of course. Activity 1.0 is let us engage in a group activity. चलिए, so take a empty discarded 1 liter plastic bottle, तो 1 liter plastic bottle ले लो आप, pour about 1 cup of water in it, close the lid tightly, now quickly squeeze and release the water continuously for 2 to 3 minutes, observe the space between the water and the bottle, ठीक है, repeat the same activity after adding a small burst pieces of the newspaper into the water. What will you observe? In this case, you will observe some haziness about the water in the bottle. The burned newspaper provide every small individual dust particle जो cloud में present होते हैं, around which the water vapor condense and form cloud. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा cloud का formation किस तरीके से होता है, किस तरीके से बारिश होती है, तो ये इसकी हेल्प से हमको समझाया गया है, ठीक है। Let us perform activity 8.11 to represent our understanding how water change its state to its movement. वाटर किस तरीके से अपने स्टेट को चेंज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नाउ देखो, वैसे तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो तीनों फॉर्म से अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, सॉलिड से गैस, सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, एंड इन कन्वर्जन्स के अपने स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं, ठीक है, जो लास्ट क्लास में भी सिखाया था आपको, राइट। नाउ एक्टिविटी 8.11, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। Label figure 8.9 using arrow shown in the word given in the box to show where water is stored, ठीक है, वाटर कहाँ पे स्टोर होगा, and how water changes state where it's move. अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म होती है वाटर की, तो किस तरीके से वो चेंज करते हैं ये देखते हैं। So we have cloud, lake, ocean, river, ground water, evaporation, condensation, rain and snow. ये सारी चीजें हैं हमारे पास। Now, where did I do well? Was I able to label all the part of the water cycle? Which part of the water cycle were unclear to me? तो ये आपको खुद से चेक करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखो वाटर जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से इवापोरेट हो रहा है, और फिर वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, स्नो की फॉर्म में वाटर जो है हम तक आके मिल रहा है, मतलब हमें आके मिल रहा है, ठीक है, जहां से इवापोरेट हो वापस वहीं पर आ जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स क्वांटिटी में ही आएगा, इट्स डिपेंड, ठीक है, बारिश होगी तो हर जगह इक्वली होगी, बट जहां पे पानी ज्यादा था वहां से तो ज्यादा इवापोरेशन हो गया ना, तो लाइक दैट। ओके, नाउ the water from the ocean and the earth surface evaporate into the atmosphere as the vapor and return as a rain, hail or snow. तो बारिश इन तीनों फॉर्म में आ सकती है हमारे पास, ठीक है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी सर्कुलेशन को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है, दैट इज फिट फॉर आवर प्लांट एनिमल्स, ठीक है, हमारे डेली यूजेस के लिए बहुत कम पानी हमारे पास प्रेजेंट है, बाकी बहुत ज्यादा पानी है, रहने से ज्यादा पानी है, बट वो हमारे यूज का नहीं है, ठीक है, वो हमारे यूज का नहीं है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशन एंड डिड नॉट बी यूज डायरेक्टली,
वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज। तो ऐसी 5 एक्टिविटीज आप कॉमेंट में बताओगे जो वाटर से हम मतलब जिसको हम वाटर, क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसी 5 एक्टिविटीज बताओगे जहां पे वाटर का यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, बता दोगे? हाँ। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द रेज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पानी की नीड, और पानी छोड़ो हर चीज की नीड बढ़ रही है। रहने की जगह चाहिए, खाने की जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पानी तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए, राइट? हर चीज की डिमांड बढ़ रही है while increasing the population. The increasing demand for water cause its shortage many part of the world. तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सामान हमारे पास उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे पास सामान की शॉर्टेज हो जाएगी, चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों के पास कमी हो जाएगी, और जब लोगों के पास कमी होगी तो वही चीज महंगी हो जाती है। So hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it. वाटर को बिल्कुल हमें वाइजली यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना यूज हो उतना ही यूज करो। ठीक है, जहां पे बचाया जा सकता है वहां पे आपको पानी बचाना है। Let us keep our water bodies free from pollutions. You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure. ठीक है, और आप जानेंगे, ठीक है, कि पानी को किस तरीके से कंजर्व करना है इस चैप्टर में, नेचर्स ट्रीजर में। चलिए भाई, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैप्टर को वापस से खुद से रीड कर लेना है। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, आपको तुरंत कमेंट कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।